स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। मैं सत्यम पाठक आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी इतिहास का एक नया जो टॉपिक लेकर आए हैं। आज हमारा टॉपिक है जैन धर्म। तो इसमें हम आज सब देखने वाले हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। जैन धर्म से जो भी क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में आते हैं तो यही कुछ एग्ज़ाम है, उन्हीं को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे सीधे। भैया जैन धर्म, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे ऋषभदेव। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभदेव। इनके जो तीर्थंकर हुए हैं वो 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ देवता होते हैं तो उनके यहाँ तीर्थंकर बोला गया उनको। तो उनके तीर्थंकर कितने हुए? 24। तो जो पहले तीर्थंकर थे, जो पहले जिनने जैन धर्म की स्थापना की थी, संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, उनके बारे में जानकारी मिलती है कि उनके जो सुपुत्र थे वो थे दो, भरत और गोमतेश्वर। तो जो भरत थे उन्हीं के नाम पर जैन धर्म वाले ये बोलते हैं कि भरत के नाम की वजह से ही आज हमारे हिंदुस्तान का नाम भारत है। ठीक है, और जो गोमतेश्वर जी हैं इनको बाहुबली भी बोला गया है। इनकी एक मूर्ति है श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में इनकी एक मूर्ति है जो कि 23 मीटर ऊंची मूर्ति है। मैं आपको मूर्ति दिखा देता हूँ यहीं पर। जो 23 मीटर ऊंची ऊंची मूर्ति है, इसको बताया जाता है कि एक ही चट्टान को काट कर इसको बनाया गया है। इसमें उनका पूरा दिखाया जाता है कि उनके पैरों में जो कीड़े मकोड़ों ने घोंसले बना लिए हैं, सर्प शरीर में घूम रहे हैं। तो इस तरह से इनकी ये मूर्ति दिखाई गई है। तो ये तो हुई गोमतेश्वर की मूर्ति। ठीक है, ये मूर्ति कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। ये आप लोगों को हल्का से याद रखना है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है, तो श्रवणबेलगोला में। क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या है कि भैया 23वें तीर्थंकर कौन हुए हैं? तो 23वें तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जो हुए हैं उनके मंदिर भी मिले हैं। ठीक है, तो जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ, उनकी मृत्यु के विषय में कहा जाता है कि 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत पर उनकी मृत्यु होती है। 100 वर्ष की आयु में। इन्होंने 4 महाव्रत दिए हैं। इन्होंने जो पार्श्वनाथ जी थे इन्होंने 4 महाव्रत दिए। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। मतलब सत्य का मतलब है कि झूठ नहीं बोलना है आपको। अहिंसा का मतलब है कि हिंसा नहीं करनी है आपको। अस्तेय का मतलब है कि चोरी नहीं करनी है। और अपरिग्रह का मतलब है कि संपत्ति नहीं रखनी है। इन्होंने ये 4 महाव्रत दिए कि अगर आपको सुखी जीवन जीना है तो आप झूठ मत बोलिए, हिंसा मत करिए, चोरी मत करिए और संपत्ति भी मत रखिए। अगर आपको सुखी रहना है तो सुखी जीवन के 4 महाव्रत पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। ठीक है, अब हम आते हैं भैया 24वें तीर्थंकर कौन थे और वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के बारे में सभी लोग जानते हैं भैया, महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं। इनका समय काल लगभग बराबर ही है, मतलब दोनों एक ही टाइम पीरियड के हैं। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में देख लेते हैं भैया कि महावीर स्वामी के विषय से संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर अभी तक बनते रहे हैं, उसी आधार पर हम देख रहे हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनके जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम तिरसला और पत्नी यशोदा। ये तो थी इनका जो परिवार था। और उनकी पुत्री थी, पुत्री का जो नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी और दामाद जमाली। बचपन का नाम इनका वर्धमान और गृह त्याग इन्होंने किया था 30 वर्ष की उम्र में। गौतम बुद्ध ने किया था कब? 29 वर्ष की उम्र में। इन्होंने किया था 30 वर्ष की उम्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, 12 वर्षीय तपस्या के बाद जुम्बिका ग्राम के समीप, मतलब जुम्बिका गांव का नाम था। तो 12 वर्षीय इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की और उसके बाद जुम्बिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका जो नदी है उसके किनारे साल के वृक्ष के नीचे महाज्ञान प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी पहले पूछ रहे हैं, किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ है? तो साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ है और बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को महाज्ञान प्राप्त हुआ है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों को आपको मतलब
पढ़ना एक साथ है जिससे दोनों याद हो जाएं, लेकिन दोनों को अलग अलग रखना है। साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी और बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध। ठीक है। अब ज्ञान प्राप्ति की बात भैया क्या होता है कि महावीर स्वामी का नाम हो जाता है क्या, केवलिन, मतलब जिसने महाज्ञान प्राप्त कर लिया हो, जिन विजेता, जो जीत गया हो, अरहत मतलब जिसकी पूजा करने योग्य हो, और निर्ग्रंथ जिसको कोई बांध ना सके। इसके बाद में ये महावीर स्वामी के उपनाम हो गए, केवलिन, जिन, अहत और निर्ग्रंथ। ठीक है। अब हम कुछ और फैक्ट देख लेते हैं भैया। इनके उपदेश की भाषा क्या थी, तो इनकी उपदेश की भाषा थी प्राकृत। ठीक। गौतम बुद्ध की बौद्ध धर्म की उपदेश की भाषा कौन सी थी, पाली भाषा थी। ठीक है। इनके प्रथम शिष्य कौन थे, जमाली, जो कि इनके दामाद भी थे। ठीक है। इनके दामाद ही इनके प्रथम शिष्य बने हैं। प्रथम महिला शिष्य, इस जिसके बारे में कहा जाता है कि इनका नाम क्या था, चंदना नाम था, चंदना प्रथम महिला शिष्य का नाम। और प्रथम प्रसिद्ध अनुयायी, इनके प्रसिद्ध अनुयायी कौन हुए, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, ये बहुत ही प्रसिद्ध अनुयायी हुए हैं। इनका आगे आपको नाम फिर से अभी सुनने को मिलेगा। ठीक है। प्राचीन काल का मुख्य केंद्र क्या था, मथुरा। अब आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिए बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का क्षेत्र कहाँ पर है, मथुरा में, और बौद्ध धर्म का क्षेत्र कहाँ पर था, श्रावस्ती। ठीक है। और प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म ने कहाँ दिया था, सारनाथ में। तो एक तरह से आप ये मानकर चल सकते हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जैन धर्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो मथुरा है वो कहाँ पर है, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और बौद्ध धर्म पूर्वी उत्तर प्रदेश, सारनाथ, वाराणसी, श्रावस्ती, ये सब पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से आप इनको अलग अलग देख सकते हैं कि जैन धर्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बौद्ध धर्म पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि भैया महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को, जो उनके शिष्य थे उस समय पर, अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। मतलब कुल मिला के उन्होंने ये कहा कि देखो हमको ज्ञान प्राप्त हो गई है, ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तो अब हम 11 लोगों को हम ज्ञान देंगे जो कि अलग अलग दिशाओं में जाकर पूरी दुनिया में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। क्यों, क्योंकि भैया बौद्ध धर्म ने भी वही किया था, ज्ञान प्राप्त हुआ, अब इसका प्रचार प्रसार करना है। इन लोगों ने भी वही किया। लेकिन ऐसा क्या मतलब फिर ऐसा ये होता है कि 11 में से सिर्फ आर्य सुधर्मा जी जो थे, आर्य सुधर्मा अकेले थे, जो अकेले बचे थे जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद तक जीवित रहे। आर्य सुधर्मा अकेले थे जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद तक जीवित रहे। बाकी 10 लोग महावीर स्वामी की मृत्यु के पहले ही निपट गए। मतलब वो उनकी जो मौत उनकी पहले ही हो गई। तो फिर जैन धर्म का पहला अध्यक्ष जो बना है, महावीर स्वामी के बाद में जो पहले अध्यक्ष जो बने हैं वो कौन बने हैं, आर्य सुधर्मा। ठीक है। अब 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। कब, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी। पावापुरी राजगिरी कहाँ पर है, बिहार में है, इस समय की बिहार में, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो प्रचार प्रसार वो भी अपना घूम रहे थे हर जगह, तो इस हिसाब से वो भी जब बिहार पहुंचे तो वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है 468 ईसा पूर्व में, 72 वर्ष की उम्र में। गौतम बुद्ध जी ये थे कितने वर्ष, 80 वर्ष, ये कितने वर्ष, 72 वर्ष। ठीक है। तो इस तरह से आप कंपेरिजन करते चलिए, इससे आपको याद भी हो जाएगा और मज़ा भी आएगा। अब हम देख लेते हैं भैया जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में। तो कौन कौन से थे, सम्यक दर्शन, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के 3 रत्न हुए हैं। और इन 3 रत्नों के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य था। जो पार्श्वनाथ जी थे, जो उन्होंने 4 महाव्रत जो दिए थे कि हमेशा सच बोलो, हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है और संपत्ति नहीं रखनी है, तो महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत भी इसमें जोड़ दिया। कौन सा, उन्होंने कहा ठीक है भैया, हिंसा नहीं करनी है हम भी मानते हैं, हमेशा सच बोलना है हम भी मानते हैं, चोरी नहीं करनी है हम भी मानते हैं, संपत्ति नहीं रखनी है हम भी मानते हैं, और इन्होंने 5वां जोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इन्होंने 5वां जोड़ा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये इन्होंने 5वां महाव्रत इसमें जोड़ा था। ठीक है। तो ये तो हो गए 5 महाव्रत, आपको ये 5 याद करने हैं, और महावीर स्वामी ने 5वां जोड़ा था। ठीक। अब जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। अभी तक तो हमने महावीर स्वामी के बारे में देखा, अब हम जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। भैया जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जबकि आत्मा की मान्यता है।
महावीर स्वामी ये इन्होंने कहा है कि आत्मा होती है, लेकिन हम ईश्वर की जो मान्यता है उसको नहीं मानते हैं। हम ईश्वर को नहीं मानते, हाँ आत्मा को मानते हैं। इन्होंने ये भी, महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म और कर्मवाद पे विश्वास भी किया है। इन्होंने कहा है कि इस जन्म में जैसे आपके कार्य होंगे, जो आपके कर्म होंगे, उसी हिसाब से आपको अगला जन्म मिलेगा। तो ये पुनर्जन्म की अवधारणा को मानते थे और कर्मवाद पर भी विश्वास करते थे। तभी तो इन्होंने बोला कि जैसा कर्म करेंगे उसी हिसाब से जन्म आपका, अगले जन्म उसी हिसाब से होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। हाँ भैया, 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है। मगध मतलब बिहार। 300 ईस्वी में इनकी जो मृत्यु हो जाती है वो कब होती है? 468 ईसा पूर्व में। उसके चार मतलब 168 वर्ष के बाद, ठीक है, क्या होता है कि 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है। 12 वर्ष तक कुछ वहाँ होते नहीं है, मतलब अकाल पड़ जाता है, जिसके कारण भद्रबाहु, जो उनके अनुयायी थे ना, दो, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, तो जो उनके एक अनुयायी थे भद्रबाहु थे, वो अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, वहीं गोमतेश्वर, वहीं पर जहाँ पे उनकी बाहुबली की मूर्ति बनी हुई है, वहीं पर वो निकल जाते हैं कि यहाँ तो अकाल हो गया है, हम वहीं जाते हैं, वहीं अपना मतलब धर्म का प्रचार करेंगे और वहीं पर अपना खाना पीना जो भी है वो अपना होता रहेगा। फिर क्या होता है कि जब वो 12 वर्ष के बाद अकाल खत्म हो जाता है तो भद्रबाहु वाले लौट कर आते हैं यहाँ पर मगध में, जिस तरह से आते हैं लौट कर, तो यहाँ पर वो क्या देखते हैं कि जो यहाँ पर बने रहे थे उनके बीच में हो जाता है झगड़ा। तो वो कह देते हैं भैया जब तुम वहाँ चले गए थे तो अब तुम वहीं जाओ, अब तुम यहाँ मत आओ। तो फिर क्या होता है कि स्थूलभद्र के शिष्य जो कि यहीं पर बने रहे, जो अकाल में बने रहे, वो कहलाए कौन? श्वेतांबर। और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, वो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, और भद्रबाहु के शिष्य जो कि वहाँ चले गए थे कर्नाटक, वो कहलाए दिगंबर। और दिगंबर लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, जो कि आपने जो गोमतेश्वर की मूर्ति भी अभी आपने देखी है, उसमें भी आपने देखा कि वो उन्होंने कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ है। तो इस हिसाब से आपको याद भी रख लेना कि जो लोग वहाँ गए थे वो लोग दिगंबर हो गए, उन्होंने कपड़ा नहीं पहना। और जो लोग अकाल में बने रहे, स्थूलभद्र वाले श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु वाले दिगंबर कहलाए। ठीक है, इस तरह से आपको ये दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी, हल्की सी हैं, कोई ज़्यादा इसमें इशू नहीं है। आगे हम क्या देखते हैं कि हाँ, जैसे कि बौद्ध में भी हुआ था कि 4 महासंगीतियाँ हुई थी, इसमें भी हुई हैं, लेकिन 2 हुई हैं। अब प्रथम जैन संगीति कब होती है? 300 BC में, जब अकाल पड़ना शुरू हुआ था उसके जस्ट पहले, मतलब उसी टाइम पर। अब मुझे तो पता नहीं कि पहले पड़ा कि फिर बाद में पड़ा, तो उसी टाइम पर होता है। इसकी कहाँ पर होता है ये? पाटलिपुत्र में। ठीक है, प्रथम जैन महासंगीति कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? स्थूलभद्र, उस समय वही थे, स्थूलभद्र थे। और दूसरी जैन महासंगीति कब होती है? 512 ईस्वी में, मतलब मान के चलिए कि 812 साल बाद। अब ये मान के चलिए कितने समय बाद जाके होती है। इसकी अध्यक्षता इसकी जो ये किसने की थी? क्षमा श्रवण ने। इसकी अध्यक्षता की थी क्षमा श्रवण ने। और कहाँ पर हुई थी द्वितीय जैन महासंगीति? बल्लभी, गुजरात। बल्लभी गुजरात में द्वितीय जैन महासंगीति हुई थी। और पहली कहाँ होती? पाटलिपुत्र में। ठीक है, अब दूसरी जैन महासंगीति में हुआ क्या था कि जैन धर्म की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया था। जैन धर्म की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया था दूसरी जैन महासंगीति में। ठीक है, अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं जो कि अब ये क्वेश्चन बनने लगे हैं कि जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह, ये हम देख लेते हैं। तो ऋषभदेव जो कि पहले संस्थापक हुए हैं और पहले जो हमारे जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं, उनका क्या है? वृषभ यानी कि बैल। ठीक है, शांतिनाथ, ये भी अब 24 तीर्थंकर हुए हैं तो उनमें एक ये भी हैं। शांतिनाथ का क्या है? हिरण। पार्श्वनाथ 23वें, जिन्होंने 4 महाव्रत दिए हैं। इसी तरह से आपको मतलब जहाँ भी आपको पार्श्वनाथ दिखे आपको याद रखना है कि उन्होंने 4 महाव्रत दिए हैं। 3-4 बार आप बोलेंगे देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प फण, मतलब सांप का फन। और महावीर स्वामी, इनका क्या है? सिंह। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जैन धर्म से संबंधित इतने ही वो आते हैं, जो मतलब क्वेश्चन आते हैं। बस आपको बस इतना ही देखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। 15 मिनट से भी कम समय हुआ होगा और इतने में आपको पूरा याद हो जाता है बस नॉर्मली। तो अगर आप यहाँ तक आएँ तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।